आज है 14 अक्टूबर 2025 और आज के दिन एमसीएक्स पे जो सिल्वर फ्यूचर का प्राइस है वो लगभग 1,62,000 पे ट्रेड कर रहा है और केवल 2 घंटे के टाइम पीरियड में, अभी मार्केट खुले हुए केवल 2 घंटे का टाइम हुआ है और लगभग यहां पे 5% से भी ज्यादा रिटर्न दे दिया है सिल्वर ने केवल 2 घंटे के अंदर में। वहीं अगर मैं बात करूं एमसीएक्स पे गोल्ड फ्यूचर का जो प्राइस चल रहा है अभी के टाइम में वो लगभग 1,26,880 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि 2 घंटे के अंदर में लगभग 1.81% ऊपर भाग चुका है। मतलब आज के दिन भी गोल्ड लगभग 2% ऊपर भाग चुका है केवल 2 घंटे के अंदर में। अब अगर मैं डोमेस्टिक प्राइस की बात करूं तो दिल्ली के अंदर में जो सिल्वर का प्राइस है पर किलो का वो लगभग 1,80,000 को भी क्रॉस कर चुका है मंडे के दिन, यानी कल के दिन लगभग 1,80,000 से भी ऊपर जा चुका है। एंड अगर गोल्ड के प्राइस की बात करें तो 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस लगभग 1,27,000 से भी ऊपर जा चुका है। मतलब अभी के टाइम में आपको एक चीज दिख रहा है कि गोल्ड और सिल्वर किसी की बात नहीं मान रहे, अपने हिसाब से भागे जा रहे हैं और लोग और ज्यादा इसके प्राइस को इन्फ्लेट कर रहे हैं क्योंकि लोग बहुत ज्यादा ईटीएफ्स के थ्रू गोल्ड खरीद रहे हैं, सिल्वर खरीद रहे हैं। अब इसके वजह से जो सिल्वर ईटीएफ है ना वो अपने प्रीमियम पे चल रहा है। अब प्रीमियम क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब इसके वजह से एक भारी गिरावट भी आपको देखने को मिल सकता है सिल्वर और गोल्ड के अंदर में, इसके बारे में भी आपको आगे चल के बताने वाला हूं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिल्वर ईटीएफ ने 2025 के अंदर में 90% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। सिल्वर ईटीएफ की बात कर रहा हूं, 90% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है, जबकि एक्चुअल सिल्वर ने उतना भी रिटर्न आपको नहीं दिया है। अब इसके वजह से क्या हुआ है कि जो यूटीआई म्यूचुअल फंड है उसने सिल्वर ईटीएफ में नए इन्वेस्टमेंट को सस्पेंड कर दिया है। मतलब नया इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहा है क्योंकि मार्केट में इतना हलचल मच चुका है, जिसको देखो वो केवल ईटीएफ ही खरीद रहा है आज के टाइम में। दूसरा इंपॉर्टेंट, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने भी अपने नए इन्वेस्टमेंट को रोक दिया है सिल्वर ईटीएफ के अंदर में केवल इसी रीजन की वजह से। अब देखिए अभी के टाइम में ना सिल्वर की सप्लाई बहुत कम है, ग्लोबल सप्लाई बहुत ज्यादा कम है अभी के टाइम में, बट डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब डिमांड बढ़ चुका है तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस और ज्यादा भागने वाला है, जिसके वजह से सिल्वर का स्पेशली प्राइस बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड हो गया है। अब हम बात करते हैं कि प्रीमियम क्या होता है और क्या सिल्वर ईटीएफ और गोल्ड ईटीएफ अपने प्रीमियम पे चल रहे हैं। अब देखिए ईटीएफ का एक सिंपल मतलब होता है कि ये किसी ना किसी बेंचमार्क को फॉलो करता है। वो बेंचमार्क कोई एसेट क्लास भी हो सकता है, वो बेंचमार्क कोई इंडेक्स भी हो सकता है। अगर बात करूं मैं इंडेक्स की तो भारत के अंदर निफ्टी 50 है, निफ्टी 500 है, निफ्टी 150 है, निफ्टी 250 है, तो इनको फॉलो करने वाले बहुत सारे ईटीएफ्स होते हैं। वैसे ही होते हैं कमोडिटी ईटीएफ जो कि गोल्ड को, सिल्वर को, इनके प्राइस को फॉलो करते हैं। मतलब जो फिजिकल गोल्ड का प्राइस चल रहा है सिंपल उसी को फॉलो करने वाला है गोल्ड ईटीएफ। मतलब मैं आपको अगर आसान भाषा में समझाऊं तो गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ फिजिकल गोल्ड और फिजिकल सिल्वर को होल्ड करते हैं। मतलब जो गोल्ड ईटीएफ का या सिल्वर ईटीएफ का जो एनएबी है, नेट एसेट वैल्यू, वो रियल गोल्ड के प्राइस के आसपास ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो गया है इसका मतलब प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब अगर 1 रुपए गोल्ड का प्राइस है, सिल्वर का प्राइस है, तो उसका ईटीएफ 5 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 6 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं प्रीमियम सिंपल भाषा में। अभी के टाइम में क्या हुआ है ना कि जो सप्लाई और डिमांड है ना ये पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो चुका है। सप्लाई बहुत ज्यादा कम है एंड डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है सिल्वर का और गोल्ड का। स्पेशली बात करूं तो सिल्वर का बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ चुका है मार्केट के अंदर में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं सिल्वर को ज्यादा अभी के टाइम में खरीद रही हैं। अब देखिए गोल्ड को कोई कंपनी तो खरीदेगी नहीं, गोल्ड कौन खरीदता है? गोल्ड बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खरीदते हैं या बैंक्स खरीदते हैं, सेंट्रल बैंक जो होते हैं वो गोल्ड बाई कर रहे होते हैं। अब इसके वजह से गोल्ड का प्राइस इन्फ्लेट करता है। बट अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर बहुत सारी कंपनीज खरीद रही होती हैं अपने प्रोडक्ट में इस्तेमाल करने के लिए। अब अभी के टाइम में सप्लाई बहुत कम है बट डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है सिल्वर का। अब इसके वजह से क्या हुआ है कि जो भारत के अंदर सिल्वर ईटीएफ्स हैं उनके यूनिट्स प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको इस एग्जांपल से साफ साफ समझ में आ जाएगा। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो जो एमसीएक्स पे सिल्वर फ्यूचर का अभी के टाइम में प्राइस चल रहा है वो लगभग 1,61,000 के आसपास चल रहा है। अभी टाइम हो रहा है 11:07 सुबह का। मतलब अभी के टाइम में लगभग 2 घंटे का टाइम हुआ है मार्केट को ओपन हुए और 2 घंटे के अंदर में लगभग 4.5% का सिल्वर ने रिटर्न दिया है केवल 2 घंटे के अंदर में। ये तो प्राइस है एमसीएक्स पे सिल्वर का रिटर्न है पिछले 2 घंटे का। एक बार जाके हम ईटीएफ को चेक करते हैं कि आखिर में सिल्वर ईटीएफ ने पिछले 2 घंटे में कितना रिटर्न दिया है। तो यहां पे देखिए मैंने निप्पॉन इंडिया का सिल्वर ईटीएफ लिया है, इसने लगभग 8% का रिटर्न दे दिया है 2 घंटे के अंदर में। वहीं जो एमसीएक्स पे सिल्वर का प्राइस है वो लगभग 4% का रिटर्न दिया है, बट इस ईटीएफ ने, निप्पॉन इंडिया का सिल्वर ईटीएफ ने लगभग आपको 8% का रिटर्न दिया है। इसी को सिंपल भाषा में हम बोलते हैं प्रीमियम पे ट्रेड करना। यहां पे प्रीमियम पे चल रहा है सिल्वर ईटीएफ का प्राइस। अब इसके वजह से आपको भारी क्रैश भी देखने को मिल सकता है। एक बार हम एमसीएक्स पे गोल्ड फ्यूचर का भी प्राइस चेक कर लेते हैं तो अभी के टाइम में लगभग 1,26,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले 2 घंटे के अंदर में लगभग 1.33% का रिटर्न दिया है। बट अगर हम इसके ईटीएफ के बारे में बात करते हैं, यानी कि मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का गोल्ड ईटीएफ लिया है, इसने लगभग आपको 2.5% के आसपास रिटर्न दिया है पिछले 2 घंटे के अंदर में। मतलब गोल्ड का भी जो ईटीएफ है ना वो ज्यादा ट्रेड कर रहा है जो एक्चुअल गोल्ड का प्राइस है। मतलब गोल्ड के अंदर में भी आपको प्रीमियम देखने को मिल रहा है बट उतना
उतना गोल्ड ईटीएफ प्रीमियम पे ट्रेड नहीं कर रहा है जितना सिल्वर ईटीएफ कर रहा है अभी के टाइम में। अब देखिए बहुत सारे आर्टिकल्स का ये मानना है कि अभी के टाइम में जो ग्लोबल सिल्वर का प्राइस चल रहा है, मतलब ग्लोबल भारत के बाहर जो सिल्वर का प्राइस चल रहा है, उसके मुकाबले भारत में जो सिल्वर का प्राइस चल रहा है वो 5 से लेके 12% ज्यादा है ग्लोबल प्राइस के मुकाबले। मतलब अमेरिका के अंदर में जो सिल्वर का प्राइस चल रहा है उसके मुकाबले 12% ज्यादा है इंडियन सिल्वर का प्राइस इंडिया के अंदर में। यानी कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि भारत के अंदर में सिल्वर का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है अभी के टाइम में। सप्लाई तो कम है बट डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और वहीं पे अगर हम ईटीएफ्स की बात करें तो ये और ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं अभी के टाइम में। जो एक्चुअल सिल्वर का प्राइस है भारत के अंदर में उससे बहुत ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। अब इसी बीच में एक्सिस म्यूचुअल फंड ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोला है सिल्वर को लेके कि जब सिल्वर की सप्लाई नॉर्मल होती है, अभी के टाइम में सप्लाई कम है जिसकी वजह से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो प्राइस जो है इन्फ्लेट हो गया है। अब जैसे ही सिल्वर की सप्लाई नॉर्मल होगी, फिर से नॉर्मल होगी, फिर से बढ़ेगी, वैसे ही आपको डिमांड कम होता हुआ दिखेगा। एंड जो ये प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं ना ईटीएफ्स, ये धड़ाम से नीचे गिरने वाले। तो अब ये बात कर लेते हैं कि क्या आने वाले दिनों में गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ के अंदर एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। अब देखिए अगर कोई भी एसेट बहुत तेजी के साथ ऊपर भाग रहा है, बहुत तेजी के साथ ऊपर चढ़े जा रहा है, अब इससे क्या होता है कि जो वो एसेट होता है ना वो ओवर बॉट हो जाता है। मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना उसको हद से ज्यादा खरीद लेते हैं। मतलब कोई भी एसेट अगर हद से ज्यादा खरीदा जाए, डिमांड ही बहुत ज्यादा बढ़ जाए उसका, तो ऑब्वियस सी बात है ना करेक्शन का भी स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उस पर्टिकुलर एसेट के अंदर, क्योंकि जितने तेजी के साथ ऊपर भागता है उतने तेजी के साथ वो नीचे भी गिर सकता है। ये सबसे बड़ा साइन होता है बड़े करेक्शन आने से पहले का। अब अगर बात करूं मैं अभी के टाइम में, तो जो इन्वेस्टर्स सिल्वर ईटीएफ को बार बार खरीद रहे हैं, जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि सिल्वर ईटीएफ अपने प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, जब उनको समझ में आएगा ना, जब उनको आइडिया होगा, जब उनको नॉलेज होगा कि अभी के टाइम में सिल्वर ईटीएफ सारे के सारे सिल्वर ईटीएफ अपने प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पे एक भारी पैनिक सेलिंग होने वाली है। लोग बहुत ज्यादा पैनिक होंगे और पैनिक होकर सिल्वर ईटीएफ को सेल करने वाले हैं, जिसके वजह से जो प्रीमियम आपको दिख रहा है ना बहुत ज्यादा, ये नीचे गिर जाएगा, अचानक से नीचे गिरेगा। देखिए सिल्वर का भले प्राइस नीचे ना गिरे बट जो ईटीएफ्स है ना उनके प्राइस नीचे गिरने वाले हैं, क्योंकि वो एक्चुअल प्राइस से ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। अब जो ये आपको गैप दिख रहा है ना 10-12% का, ये करेक्ट होगा ना तो इससे इन्वेस्टर्स का भारी लॉस भी हो सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर में, बट सिल्वर के प्राइस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब अगर इसी बीच में मैक्रो फैक्टर्स की बात करें तो यूएस अपने इंटरेस्ट रेट को अगर और ज्यादा बढ़ाता है, अगर यहां पे यूएस डॉलर और ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो इससे जो मेटल्स होते हैं, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ता है, इनके प्राइस में गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। अभी के टाइम में ग्लोबल सिचुएशन कुछ सही नहीं चल रहा है, वहां से टैरिफ अप्लाई हो रहा है तो कहीं से वॉर हो रहा है। अब इसके बीच में क्या हुआ था कि गोल्ड और सिल्वर बहुत तेजी के साथ भाग रहा था, बट अगर ये सिचुएशन नॉर्मल होती है, अगर इसके अपोजिट होती है, तो ऑब्वियस सी बात है गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में बहुत भारी गिरावट देखने को मिलेगा। और अगर बात करूं मैं स्पेशली सिल्वर की, तो सिल्वर के अंदर भारी गिरावट देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत भी सिल्वर यहां से डाउन होगा ना तो सिल्वर ईटीएफ्स धड़ाम धड़ाम से नीचे गिरने वाले। अब देखिए मैं क्यों बोल रहा हूं कि सिल्वर के अंदर रिस्क ज्यादा है, क्योंकि सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा होती है। अब देखिए गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड में उतना रिस्क नहीं होता है, क्योंकि गोल्ड के अंदर इंडस्ट्रियल डिमांड ज्यादा नहीं होती है। वहां पे कौन खरीद रहा होता है गोल्ड को? इंस्टीट्यूशन खरीद रहे होते हैं, सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे होते हैं, यही मैक्सिमम गोल्ड को खरीद रहे होते हैं, जिसके वजह से गोल्ड का प्राइस बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता है। और जो मैक्रो फैक्टर्स होते हैं, जो देश के बाहर के फैक्टर्स होते हैं, न्यूज होती है, उसके वजह से गोल्ड बहुत तेजी के साथ ऊपर भागता है। बट अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा होता है। अब अगर इंडस्ट्रियल डिमांड कम होती है, इंडस्ट्रियल डिमांड के अंदर गिरावट होती है, तो सिल्वर ईटीएफ में आपको एक भारी क्रैश देखने को मिल सकता है, एक भारी गिरावट देखने को मिल सकता है गोल्ड के मुकाबले। अब ये सवाल निकल के आ रहा है कि अभी के टाइम में क्या आपको गोल्ड और सिल्वर बाई करना चाहिए, क्या ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? तो देखिए मेरा यहाँ पे सिंपल ओपिनियन है, अगर आप सिल्वर को बाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी के टाइम में आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो गया है। स्पेशली अगर आप सिल्वर ईटीएफ को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, रोज सिल्वर ईटीएफ 4%, 5%, 10% भागे जा रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि ये काम करते हैं, खरीद लेते हैं, तो अभी आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि एक भारी गिरावट भी आपको देखने को मिल सकता है। गोल्ड के अंदर वो रिस्क आपको देखने को नहीं मिल रहा है अभी के टाइम में, बट सिल्वर के अंदर बहुत ज्यादा आपको रिस्क देखने को मिल रहा है, तो सिल्वर से अभी आपको बच के रहना है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसको आपको जरूर ध्यान देना है अगर आप गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर या ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहला, अगर आप कोई भी ईटीएफ खरीद रहे हैं, गोल्ड का या सिल्वर का, आप एक बार एनएवी और उसके प्रीमियम का डिफरेंस देख लीजिए। क्या वो पर्टिकुलर एसेट प्रीमियम पे ट्रेड तो नहीं कर रहा है? क्या उसका ईटीएफ प्रीमियम पे ट्रेड तो नहीं कर रहा है? मतलब सीधा सा लॉजिक है, जितना मार्केट का प्राइस है उसके आसपास ही उस ईटीएफ का प्राइस होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा ऊपर जा चुका है, इसका मतलब वो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, वो कभी भी नीचे गिर सकता है, क्योंकि जो ये गैप होता है ना एक्चुअल प्राइस और जो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, ये जो गैप होता है 12 से लेके 15% का, 5% का, 10% का, ये कभी भी नीचे गिर सकता है। और जो ईटीएफ है वो एक्चुअल गोल्ड के प्राइस या सिल्वर के प्राइस तक आ सकता है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो फिर से मैं आपको बोल देता हूं, जो एक्चुअल प्राइस चल रहा है गोल्ड और सिल्वर का, उसके बराबर ही ईटीएफ ट्रेड करना चाहिए, उसके
आसपास ही ट्रेड करना चाहिए। अगर उससे ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है इसका मतलब प्रीमियम बहुत ज्यादा हो चुका है, तो गिरावट आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से पहले एंट्री टाइम को जरूर देखना है। अगर आप गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो एंट्री टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है सिल्वर और उसमें अगर आपने एंट्री ले लिया तो यहां पे आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो इन सब चीजों को देखने के बाद ही आपको एंट्री लेना है किसी भी मेटल के अंदर। एंड जो आखिरी पॉइंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म होल्डर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और आपने ऑलरेडी सिल्वर ईटीएफ और गोल्ड ईटीएफ लेके रखा हुआ है, तो आप प्लीज अभी के टाइम में पैनिक मत होइएगा। अभी के टाइम में जो भी करेक्शन आएगा वो शॉर्ट टर्म के लिए आएगा, लंबे टाइम में इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। लंबे टाइम में गोल्ड और सिल्वर ऊपर ही भागने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं तो प्लीज अभी के टाइम में स्पेशली सिल्वर ईटीएफ से बच के रहिएगा, क्योंकि ये प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। गोल्ड अभी के टाइम में थोड़ा सा सेफर है सिल्वर के मुकाबले। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव था कि अभी के टाइम में लोग भर भर के गोल्ड और सिल्वर खरीद रहे हैं, भर भर के खरीद रहे हैं, गोल्ड ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिल्वर ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक बार देख लीजिए कि मार्केट में क्या हो रहा है। अगर आप आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट करेंगे सिल्वर ईटीएफ के अंदर, गोल्ड ईटीएफ के अंदर, तो वही होने वाला है। जब करेक्शन आएगा एक भारी तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे। मार्केट टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है, स्पेशली अभी के टाइम में। तो मार्केट को देख के ही पैसा इन्वेस्ट करना है, भेड़ चाल में आपको नहीं चल रहा है, लंबे टाइम का विजन रखना है, तब जाके आप गोल्ड और सिल्वर के अंदर लंबे टाइम में पैसा बना पाएंगे। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, आपका क्या ओपिनियन है गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ को लेके या गोल्ड और सिल्वर को लेके, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।